हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन एडुको ग्रेविटी स्टडी चैनल। सो फ्रेंड, हमारा टॉपिक है नेशनल टीचर्स अवार्ड्स 2024। रिसेंटली ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा कह सकते हैं कि अनाउंस किया गया है कि नेशनल टीचर्स अवार्ड्स 2024 किन इंस्टीट्यूशंस को दिया गया है। तो उसी को हम डिटेल में देखेंगे। कब से स्टार्ट किया गया था ये आपका अवार्ड देना, किसको डेडिकेट है, यानी कि किन के नाम पे ये नेशनल टीचर्स अवार्ड दिया जाता है, ये सारी चीजों को। सो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का आपका एक हिस्सा है, डिपार्टमेंट है, उन्होंने सेलेक्ट किया है 16 टीचर्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से 2024 के लिए। इसका पर्पस ये होता है कि जो भी टीचर है उन्होंने एक यूनिक कंट्रीब्यूशन दिया है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड कंट्री, उनको ऑनर किया जाए, हु through their commitment in industry have not only improved the quality of education in schools as well as institutions but also enriched the lives of their students की लाइफ को एक पॉजिटिव वे में चेंज करना, हाँ यूनिकनेस कह सकते हैं। तो इसके लिए ये जो काम किया जाता है टीचर्स के द्वारा, तो इनकी उपलब्धि को एक प्रॉपर तरीके से सम्मान देने के लिए भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो ये अवार्ड देती है। Award is conferred on the explanatory teachers, faculty members of higher education institution and polytechnics institution. Then eligibility की बात कर लेते हैं। तो ये जो award है ओपन सबके लिए to all the faculty member of colleges, universities and higher educational institution as well as polytechnics in India. The candidate should satisfy the following conditions भी mention किया गया कि क्या क्या वो condition है। अगर आप उस condition में आते हैं तो आपको नेशनल टीचर्स अवार्ड दिया जाता है। पहला है नॉमिनी शुड बी रेगुलर फैकल्टी होना चाहिए आपके कॉलेज इंस्टीट्यूशन में, एंड ही और शी मस्ट हैव एटलीस्ट 5 years ऑफ फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। देन नॉमिनी शुड नॉट बी ओवर 55 years, 55 साल के ऊपर से नहीं होना चाहिए, उसके कम एज के होना चाहिए एज ऑफ द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन फॉर द अवार्ड्स। वाइस चांसलर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल और रेगुलर और ऑफिशिएटिंग जो है वो एलिजिबल नहीं होते इस नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए। फिर भी इंडिविजुअल्स हु वर इन सच पोजीशन बट बिलो 55 years of age are and still in active in services are eligible. अब इस टीचर्स अवार्ड में क्या दिया जाता है? मेडल होता है, सर्टिफिकेट होता है और जो रुपीज होती है वो 50,000 के अप्रॉक्स होती है। नेशनल टीचर्स अवार्ड किनकी याद में मनाया जाता है? तो ये हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के याद में मनाया जाता है। उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एवरी ईयर इंडिया सेलिब्रेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का ये बर्थ एनिवर्सरी है। इसकी ये कहानी है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब टीचर थे, तो जब वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे तो बच्चों ने इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि आप इसे मेरे बर्थडे के रूप में ना सेलिब्रेट करके इसको नेशनल टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करें। तो वहीं से ये आपका नेशनल टीचर्स डे हो गया। तो देखिए, ये रहे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, लेकिन जो सबसे बड़ा जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो है इन द फील्ड ऑफ टीचर्स, आपके एजुकेशन फील्ड में ये रहा। अब हमारे राधा कृष्णन जी की जो ये कहानी है इसको आगे मैं आपको बताती हूँ। हाँ, उसी डे को ट्रिब्यूट किया जाता है, इनके बर्थडे को, एज अ नेशनल टीचर्स अवार्ड, टीचर्स डे। कंट्रीब्यूशन अचीवमेंट्स जो हमारे टीचर्स होते हैं उनके जो कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड में, उसके अचीवमेंट्स को एक दिन डेडिकेट किया गया है। अब देखिए, जो हमारे राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, वो सितंबर 5 1888 में बॉर्न हुए थे। मैंने आपको जैसे बताया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, बट वॉज ऑल्सो स्कॉलर, फिलोसफर एंड भारत रत्न अवार्डी भी है। प्रेसिडेंट, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो देखिए, इनका जो जन्म था वो तेलुगु ब्राह्मण फैमिली में, जो कि गरीब थे, वहां पे हुआ था। राधा कृष्णन जी ने जो अपना पूरा एजुकेशन है ना वो स्कॉलरशिप पे किया था। ही पोसेस्ड मास्टर डिग्री इन फिलोसफी और किताबें भी लिखे थे, जिसमें इंपॉर्टेंट है द फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इन 1917। सर्व किया था एज अ वाइस चांसलर ऑफ आंध्र प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी है वहां 1931 से लेकर 36 तक, और वाइस चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भी रहे हैं। सक्सीडिंग मदन मोहन मालवीय जी के बाद यही बने थे। तो
तो देखिए, जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, यहाँ पे कहा गया कि पुअर तेलुगु फैमिली में पैदा हुए थे, बट जब इनका जो कह सकते हैं कि जो जब इस धरती से गए थे तब ये पुअर नहीं थे। एंड अपने होल टाइम लाइफ में बहुत मेहनत किया। एक बार कहा जाता है कि इनकी मम्मी ने एक पंडित जी को कुंडली बताया दिखाया था, तो उस पे पंडित जी ने कहा था कि आपके बच्चे के हाथ में शिक्षा नहीं है। हाँ, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो अपने हाथ की जो ये लाइनिंग होती है ना, उसी पे ब्लेड मार लिया था। और उस दिन उन्होंने डिसाइड किया था कि भले मेरे हाथ की रेखाएं नहीं है एजुकेशन के लिए, पर सबसे ज्यादा मम्मी मैं पढ़ाई करूंगा। तो ये किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ आप पे डिपेंड होता है। इनसे हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। अगर हम कहीं भी अपने लाइफ में ऐसा फील करते हैं कि हमारा डाउनफॉल हो रहा है या हम इस बैकग्राउंड से हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते इन फ्यूचर में, तो ये सब जो है ये आपके माइंड का एक मिथ है। इसको हमेशा याद रखिए। तो यही वो महान पुरुष है जिनको ट्रिब्यूट किया जाता है इनके बर्थडे को एज अ नेशनल टीचर्स डे। तो ये तो रहा कुछ ब्रीफली इंट्रोडक्शन नेशनल टीचर्स अवार्ड्स 2024 और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।